नमस्कार दोस्तों। एक बात सोचिए, जब कोई इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो वह सिर्फ गर्दन नहीं घुमाता, उसकी पीठ उसका साथ देती है। जब कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है तो वह सिर्फ बाहें नहीं फैलाती, उसकी पीठ उस पूरे बोझ को थामती है। जब कोई मजदूर दिन भर काम करता है तो वह सिर्फ हाथों से नहीं करता, उसकी पीठ उस पूरी मेहनत को झेलती है। पीठ यह शरीर का वह हिस्सा है जो हमेशा पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाता है, लेकिन जब तक यह ठीक रहती है हम इसे याद नहीं करते, और जिस दिन यह दर्द करने लगती है उस दिन समझ आता है कि यह शरीर की सबसे ज़रूरी नींव थी। दोस्तों, आज की वीडियो उस नींव के बारे में है। आज हम बात करेंगे पीठ की, बैक एक्सरसाइजेस, उनकी एनाटॉमी, उनके प्लेन्स और जिम के हर इक्विपमेंट पर पीठ को कैसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं बैक की एनाटॉमी। पीठ कोई एक मांसपेशी नहीं है, यह मांसपेशियों का एक पूरा परिवार है और इस परिवार के हर सदस्य का एक अलग काम है। पहला सदस्य है लैटिसिमस डोर्सी, जिसे हम प्यार से लैट्स कहते हैं। यह पीठ की सबसे बड़ी मांसपेशी है जो कंधे से लेकर कमर तक फैली होती है। जब कोई स्विमर पानी में हाथ खींचता है यही मांसपेशी काम करती है। जब कोई पेड़ पर चढ़ता है यही मांसपेशी उसे ऊपर खींचती है। लैट्स ही वह मांसपेशी है जो पीठ को वह वी शेप देती है जिसे हर जिम जाने वाला पाना चाहता है। दूसरा सदस्य है ट्रेपेजियस, जिसे हम ट्रैप्स कहते हैं। यह गर्दन के पीछे से शुरू होकर कंधों तक और बीच की पीठ तक फैला होता है। यह एक बड़े डायमंड के आकार की मांसपेशी है। जब आप कंधे उचकाते हैं ट्रैप्स काम करते हैं, जब आप गर्दन को पीछे खींचते हैं ट्रैप्स काम करते हैं। तीसरा सदस्य है रोम्बॉइड्स। यह दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच होते हैं। जब आप कंधों को पीछे खींचते हैं जैसे सीना तानकर खड़े होते हैं, रोम्बॉइड्स काम करते हैं। यही मांसपेशी आपकी पॉस्चर की रक्षक है। जिसके रोम्बॉइड्स कमज़ोर होते हैं उसके कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं और पॉस्चर बिगड़ जाता है। चौथा सदस्य है इरेक्टर स्पाइन। यह रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ चलने वाली मांसपेशियां हैं। यही आपको सीधा खड़ा रखती हैं। जब आप झुकते हैं और फिर सीधे होते हैं इरेक्टर स्पाइन काम करती है। यही लोअर बैक का असली आधार है। पांचवा सदस्य है टेरेस मेजर और टेरेस माइनर। यह कंधे के पास होते हैं और लैट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। पुलिंग मूवमेंट्स में यह भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब समझते हैं बैक एक्सरसाइजेस किस प्लेन में होते हैं। बैक की अधिकतर मूवमेंट्स सजाइटल प्लेन में होती हैं, जब हाथ आगे से पीछे खींचते हैं। फ्रंटल प्लेन में भी होती हैं, जब हाथ ऊपर से नीचे खींचते हैं। और ट्रांसवर्स प्लेन में भी होती हैं, जब पीठ में रोटेशन होती है। अब आते हैं एक्सरसाइजेस पर। बैक एक्सरसाइजेस को हम 3 कैटेगरीज में समझेंगे। पहली है वर्टिकल पुलिंग एक्सरसाइजेस, यानी ऊपर से नीचे की तरफ खींचना। दूसरी है हॉरिजॉन्टल पुलिंग एक्सरसाइजेस, यानी सामने से पीछे की तरफ खींचना। तीसरी है एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, यानी लोअर बैक और इरेक्टर स्पाइन के लिए। पहली कैटेगरी वर्टिकल पुलिंग एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, पुलअप बॉडी वेट के साथ। कल्पना कीजिए एक बच्चा जो पेड़ की डाल पकड़कर खुद को ऊपर खींचता है, यही है पुलअप। और यह बैक का सबसे नेचुरल, सबसे पुराना और सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। हाथ कंधे की चौड़ाई से थोड़ा बाहर, हथेलियां आगे की तरफ, और खुद को तब तक ऊपर खींचिए जब तक ठुड्डी बार के ऊपर न आ जाए। यह फ्रंटल प्लेन में होता है और लैट्स को डायरेक्टली और पावरफुली टारगेट करता है। पुलअप वह एक्सरसाइज है जो आपको बताता है कि आपकी पीठ सच में कितनी मजबूत है। सेकंड, चिनअप बॉडी वेट से। पुलअप की तरह, लेकिन हथेलियां अपनी तरफ यानी अंदर की ओर। इसमें बाइसेप्स भी ज़्यादा काम आते हैं, और जो लोग पुलअप नहीं कर पाते उनके लिए चिनअप थोड़ा आसान होता है। थर्ड, लैट पुल डाउन केबल मशीन पर। यह पुलअप का मशीन वर्जन है। जो अभी पुलअप नहीं कर सकते उनके लिए यह बेहतरीन शुरुआत है। केबल मशीन पर बैठिए, बार को कंधे की चौड़ाई से थोड़ा बाहर पकड़िए
और छाती की तरफ नीचे खींचिए। फ्रंटल प्लेन में लैट्स का सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन है। हाथ ज़्यादा बाहर, लैट्स की चौड़ाई पर ज़्यादा काम। क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, हाथ पास पास, लैट्स की थिकनेस पर ज़्यादा काम होता है। रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, हथेलियाँ अपनी तरफ, लोअर लैट्स और बाइसेप्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फोर्थ, सिंगल आर्म लैट पुल डाउन, केबल से, एक हाथ से, ताकि हर साइड इंडिपेंडेंटली काम करे। अगर एक तरफ कमज़ोरी हो तो उसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल पुलिंग एक्सरसाइजेज, बेंट ओवर रो बारबेल से। यह बैक का वह एक्सरसाइज है जो बेंच प्रेस की तरह बैक के लिए फंडामेंटल है। आगे की तरफ झुकिए कमर से, पीठ बिल्कुल सीधी, बारबेल को नीचे से पकड़िए और पेट की तरफ खींचिए। यह सजाइटल प्लेन में होता है और लैट्स, रोम्बॉइड्स और ट्रैप्स सबको एक साथ काम करता है। यह एक्सरसाइज जितना पावरफुल है उतना ही डिमांडिंग भी, क्योंकि इसमें पूरी पीठ एक साथ काम करती है। बेंट ओवर रो डंबल सिंगल आर्म से, एक घुटना और एक हाथ बेंच पर रखिए, दूसरे हाथ में डंबल और उसे कमर की तरफ खींचिए। यह एक साइड को इंडिविजुअली ट्रेन करता है और पूरी रेंज ऑफ मोशन मिलती है। यह उस इंसान की कहानी की तरह है जो एक एक कदम चलकर मंजिल तक पहुंचता है। नेक्स्ट, सीटेड केबल रो, केबल मशीन पर बैठिए, हैंडल को पेट की तरफ खींचिए, कोहनियाँ पीछे जाएं और कंधे पीछे स्क्वीज हों। यह सजाइटल प्लेन में होता है और रोम्बॉइड्स और मिड ट्रैप्स को बहुत अच्छा काम देता है। वाइड ग्रिप केबल रो, लैट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्लोज ग्रिप केबल रो, रोम्बॉइड्स और मिड बैक ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है टी बार रो। यह एक क्लासिक जिम एक्सरसाइज है। टी बार मशीन पर या बारबेल के एक सिरे को कोने में रखिए, दोनों हाथों से छाती की तरफ खींचिए। यह बैक की थिकनेस यानी मोटाई बनाने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज में से एक है। नेक्स्ट है मशीन रो। मशीन पर सीटेड रो नए लोगों के लिए आदर्श है। गाइडेड पाथ मिलती है और फॉर्म की चिंता नहीं होती। इन्वर्टेड रोइंग बॉडी वेट से, किसी बार के नीचे जो कमर की ऊंचाई पर हो, लेटकर हाथों से बार पकड़िए और छाती को बार तक उठाइए। यह पुलअप से आसान है लेकिन उतना ही इफ़ेक्टिव। नए लोगों के लिए यह बैक ट्रेनिंग की सबसे अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट है चेस्ट सपोर्टेड रो, डंबल या मशीन से। इंक्लाइन बेंच पर पेट के बल लेटिए और दोनों डंबल्स को नीचे से खींचिए। इसमें पीठ का लोअर हिस्सा सपोर्ट पर होता है, इसलिए लोअर बैक पर कोई दबाव नहीं पड़ता और पूरा ध्यान सिर्फ अपर और मिड बैक पर जाता है। अब तीसरी कैटेगरी है एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। यह एक्सरसाइजेस लोअर बैक यानी इरेक्टर स्पाइन के लिए हैं, जैसे डेडलिफ्ट बारबेल से। अगर जिम में कोई एक एक्सरसाइज है जिसे किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस कहा जाता है तो वह है डेडलिफ्ट। जमीन पर रखे बारबेल के पास खड़े हो जाइए, पैर कंधे की चौड़ाई पर, झुककर बारबेल पकड़िए, पीठ बिल्कुल सीधी और खड़े हो जाइए। बस इतना। लेकिन इस बस इतने में पूरी पीठ, पैर, कोर और हाथ सब एक साथ काम करते हैं। डेडलिफ्ट वह एक्सरसाइज है जो पूरे शरीर को एक साथ चुनौती देता है। यह सजाइटल प्लेन में होता है और इरेक्टर स्पाइन को सबसे ज़्यादा काम देता है। नेक्स्ट है रोमानियन डेडलिफ्ट, बारबेल या डंबल से। यह डेडलिफ्ट का एक वेरिएशन है जिसमें घुटने थोड़े ही मुड़ते हैं। बारबेल को हाथ में लेकर धीरे धीरे आगे झुकिए, पीठ सीधी रखते हुए, जब तक हैमस्ट्रिंग में खिंचाव न महसूस हो। यह लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग्स दोनों को एक साथ काम करता है। नेक्स्ट है हाइपर एक्सटेंशन मशीन पर। हाइपर एक्सटेंशन बेंच पर कमर से नीचे झुकिए और वापस सीधे होइए। यह इरेक्टर स्पाइन के लिए सबसे आइसोलेटेड और सेफ एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है गुड मॉर्निंग बारबेल से। बारबेल को कंधों पर रखिए और कमर से आगे झुकिए, पीठ सीधी रखते हुए। यह इरेक्टर स्पाइन और हैमस्ट्रिंग्स दोनों को काम करता है। नाम गुड मॉर्निंग इसलिए है क्योंकि यह मूवमेंट उस झुकाव जैसी है जो हम सुबह उठकर करते हैं। अब एक ज़रूरी बात, बैक एक्सरसाइजेज में सबसे कॉमन गलतियाँ। पहली गलती है रोइंग एक्सरसाइजेज में
पीठ को गोल करना। यह लोअर बैक के लिए बेहद खतरनाक है। पीठ हमेशा सीधी रहनी चाहिए। दूसरी गलती, लैट पुल डाउन में बार को गर्दन के पीछे खींचना। यह गर्दन और कंधे दोनों के लिए नुकसानदेह है। हमेशा छाती की तरफ खींचें। तीसरी गलती, डेडलिफ्ट में पीठ झुकाकर उठाना। यह रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। डेडलिफ्ट में फॉर्म सबसे पहले, वेट बाद में। चौथी गलती, सिर्फ लैट्स ट्रेन करना और मिड और लोअर बैक को इग्नोर करना। पीठ के सभी हिस्सों का संतुलित विकास जरूरी है। अब एक कंप्लीट बैक वर्कआउट का एग्जाम्पल देखते हैं। एक बैलेंस्ड बैक वर्कआउट में होना चाहिए एक वर्टिकल पुल जैसे पुलअप या लैट पुल डाउन, एक हेवी हॉरिजॉन्टल रो जैसे बेंट ओवर बारबेल रो, एक आइसोलेशन रो जैसे सिंगल आर्म डंबेल रो या सीटेड केबल रो, एक लोअर बैक एक्सरसाइज जैसे डेडलिफ्ट या हाइपर एक्सटेंशन। इससे पीठ का हर हिस्सा हर एंगल से काम करता है। तो यदि एक वाक्य में समझना हो, पीठ को ट्रेन करना सिर्फ मसल बनाना नहीं है, यह उस नींव को मजबूत करना है जिस पर आपका पूरा शरीर टिका है। जब पीठ मजबूत होगी तो हर काम आसान होगा, हर बोझ हल्का लगेगा और हर मूवमेंट में एक नई ताकत महसूस होगी। याद कीजिए, जब हमने शुरुआत में कहा था कि पीठ हमेशा पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाती है। आज से इस पीठ का ख्याल रखिए, क्योंकि जब यह मजबूत होगी तो आप जो भी करना चाहें वह करने की ताकत आपके पास होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने समझा बैक की एनाटॉमी क्या है, कौन से एक्सरसाइजेस किस प्लेन में होते हैं और जिम के हर इक्विपमेंट पर पीठ को कैसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको लगता हो कि यह जानकारी दूसरों के काम भी आ सकती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ज़रूरी और सरल जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे।